नागपुर में मराठी मनोरंजन प्रेमियों के लिए खास पल रहा जब लोकप्रिय जोड़ी प्रिया बापट और उमेश कामत अपने आगामी शो हे काय नवीन के प्रमोशन के लिए नागपुर शहर पहुंची। यह सीरीज मराठी ZEE5 पर 31 मार्च से स्ट्रीम होगी। सीरीज में दोनों एक विवाहित जोड़े रमा और आदित्य की भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है, लेकिन एक नए मोड़ पर उनके रिश्ते और भावनाओं की असली परीक्षा शुरू होती है। यह कहानी आधुनिक रिश्तों, पहचान, महत्वाकांक्षा और शादी के बाद आने वाले बदलाव को संवेदनशील तरीके से दर्शाती है। प्रिया बापट ने नागपुर को बेहद गर्मजोशी वाला शहर बताते हुए कहा कि यहाँ दर्शकों से जुड़ना उनके लिए खास अनुभव रहा। वहीं उमेश कामत ने बताया कि यह सीरीज शादी के उस दौर को दिखाती है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। निर्देशक वरुण नार्वेकर के निर्देशन में बनी यह सीरीज रिश्तों की गहराई और भावनात्मक सच्चाई को सामने लाती है। प्रिया बापट और उमेश कामत की अपकमिंग मराठी वेब सीरीज़ हे काय नवीन प्रीमियर से पहले आज नागपुर में इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। एंड वी वांट टू नो प्रिया जी फ्रॉम यू कि ये रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप ड्रामा से कितनी अलग दिखाई गई है। एक्चुअली अलग मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप ड्रामा से भी ज़्यादा आई वुड कॉल इट अ स्लाइस ऑफ लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी की ही एक कहानी है जो आप बड़े पर्दे पे देखेंगे, और इसलिए उसका रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। कभी कभी हमने भी जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो हमने बहुत बार वरुण से ये बताया था कि क्या तुमने हमारे घर में CCTV कैमराज लगाए थे कि तुमको ये सारी बातें पता चल गई कि हम क्या बोलते हैं, हमें क्या फील होता है, हमारे कैसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आप अगर अपनी ही स्टोरी स्क्रीन पे देखो लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखो तो आपको आपकी ही ज़िंदगी के बारे में कुछ अलग महसूस होता है, कुछ अलग फील होता है, कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम वो सिचुएशन में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्ट करते हैं और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन जब ऐसी सीरीज़ आती है जो स्लाइस ऑफ लाइफ है, रिलेशनशिप ड्रामा है, जो आप बाहर से देखोगे तो आपको भी ये लगेगा कि कभी कभी अच्छा मेरा पार्टनर ये रिएक्ट करता था तो एक्चुअली he meant that, and I think that is the very 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 beautiful thing about this show कि आप खुद की स्टोरी ही देख के आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ खुशियाँ मिलेगी, कुछ रियलाइजेशंस भी होंगी, और इसका आप इसके हर एक सीन से, हर एक लाइन से, हर एक डायलॉग से रेजोनेट कर पाओगे फॉर श्योर। उमेश ही हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, ये सीरीज़ में जेंजी कपल को भी दिखाया गया है एंड आप दोनों ऑफ स्क्रीन कपल भी हैं, तो आजकल के रिलेशनशिप्स को और शादियों को किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी को जज नहीं करता कि आजकल की रिलेशनशिप्स और आजकल की जो शादियाँ हो रही है, तो मैं कौन हूँ भाई उनके ऊपर कमेंट करने वाला। और हम बहुत ही सहज से कहे जाते हैं कि भाई ये जो जनरेशन है ये इसी तरह की बातें करते हैं या बहुत ही सुपरफिशियल रिलेशनशिप उनका होता है। तो मुझे लगता नहीं है, वैसे नहीं, ऐसा होता नहीं है। हर एक रिलेशनशिप अलग अलग होती है, उनके लाइफ के फंडे अलग होते हैं। तो मैं उतना ही कहूँ, जब तक आप खुश हो और जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो उस तरह से आप जियो। इतना सिर्फ ख्याल रखो कि भाई आप जिससे रिलेशनशिप में हो, शादी के हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, जेंजी के जो कुछ नए रिलेशनशिप्स बन रहे, भाई अपने वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो, इमोशनली ना हो, फिज़िकली ना हो, किसी तरह से जितना आपको हक है अच्छी ज़िंदगी जीना, खुशी से ज़िंदगी जीना, उतना ही आपके पार्टनर को भी हक होना चाहिए। और जब आप जिस तरह से कमिटमेंट आपको चाहिए कोई भी रिलेशनशिप में, आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि भाई सामने वालों को भी उसी तरह से कमिटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने हिसाब से नहीं चल पाना। तो मुझे लगता है ये डिफरेंस है हमारे जनरेशन में और आपके जनरेशन में, नए जनरेशन में। हमारे जनरेशन में भी ऐसे अनेक रिलेशनशिप्स होती है जो बनती है, बिगड़ती है। ऐसे नहीं कि पहले के ज़माने के सब रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, 100% परफेक्ट थे, अभी के जनरेशन ही सिर्फ इम्परफेक्ट है, ऐसे नहीं होता। हर एक जनरेशन में बनने वाले और बिगड़ने वाले रिलेशनशिप्स होती है। We are listening any other terms like situationship, breadcrumbing and all that. Right. So I think ये जो टर्म्स आई है और जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता।
अगर दोनों तरफ से वो हो और दोनों तरफ को पता है कि भाई हमें ये चाहिए, इसीलिए अगर आप उस रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। तो अगर वो आपको पता है तो आप जियो, उसके आपको नुकसान भी होने वाला है तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। तो आई थिंक मैं जज नहीं करता कोई रिलेशनशिप। Thank you so much. We have director of this web series with us, वरुण नार्वेकर जी। ये जो सीरीज़ आपने बनाई है, इससे मेट्रो सिटीज़ के या कैसे युवा अपने आप को रिलेट कर पाएंगे? इसमें एक तो एक जेंजी कपल है, देन एक कपल है जिनका एक बच्चा है और उनके पास एक कुत्ता भी है। दो जनरेशन्स इन अ वे हमने दिखाई है, एक जेंजी है और एक सेटल्ड कपल है। देन देयर इज़ अ जनरेशन ऑफ माँ बाप, उनकी भी जनरेशन है। तो चारों पॉइंट ऑफ व्यूज़ हम इस सीरीज़ में हमने लाए हैं और मुझे लगता है कि वो हर पीढ़ी का जो भी ऑडियंस मेंबर होगा उसको वो डेफिनेटली रिलेट कर पाएगी। सीरीज़ की अगर बात करें तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा इसमें? चैलेंजिंग एक्चुअली वही पार्ट था कि क्योंकि इतने अभी हमने पहले जो सीरीज़ की थी उसमें सिर्फ प्रिया और उमेश का जो कैरेक्टर होता था वही होता था, लेकिन अब इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट 8 to 9 कैरेक्टर्स हैं। उसमें दो एक चंद्रपुर से आई हुई दो यंग लड़कियां भी हैं जो प्रिया के कैरेक्टर के साथ काम करती हैं। तो इन सब कैरेक्टर्स को लेके उनको राइटिंग लेवल, क्योंकि मैंने ही लिखा है, तो वो राइटिंग लेवल पे जस्टिफाई करना और देन इन सब एक्टर्स के साथ एक 8 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ बनाना, ये मुझे लगता था कि सबसे चैलेंजिंग वो था कि हर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई करना, ऐसा ना हो कि कुछ कम हो गया और कुछ ज़्यादा हो गया। तो इमोशनली सबको बैलेंस करना वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था। थैंक यू। आज के रिश्तों को ही बल्कि ये कहानी नहीं दिखाती, तो जो हमारे मन में सवाल उठते हैं उनके भी ये जवाब दे जाती है। और अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि हे का है नवीन, तो इसका जवाब आपको 31 मार्च को मिल जाएगा। ZEE5 पे आने वाली वेब सीरीज़ का नाम है हे का है नवीन।